अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगी। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ और एक छोटे से व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आपको तो पता है कि मेरी डेली रूटीन में मेरा किचन तो मस्त शामिल है, तो मैं फिर अपने किचन को लेके आपके सामने आ जाती हूँ। तो बाकी काम भी चलते ही रहते हैं, मगर मेरा आपको पता है ज़्यादातर टाइम किचन में ही गुजरता है, तो फिर मेरे व्लॉग को में भी आपको ज़्यादातर मेरा किचन ही मिलेगा। तो आज जी जनाब, मैं बना रही थी देगी पुलाव, क्योंकि आज सबकी फरमाइश थी कि आज हम खाएंगे देगी पुलाव। तो फिर मैंने देगी पुलाव, मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। शादियों पे तो किसी ने बुलाया नहीं है, तो क्यों ना हम फिर घर में ही देगी पुलाव का मज़ा ले ले। शादियों का अच्छा सीज़न चल रहा है, मगर अजब सी बात है, इस बार एक भी इनविटेशन नहीं आया। चले यो, ये बातें तो होती रहेगी। आप पहले देख ले मैं कौन से मसाले डाल रही हूँ। मैंने सारे साबुत गरम मसाले डाले हैं सॉरी, मैंने सारे साबुत गरम मसाले डाले और तेज़पात डाला है, जैसे दालचीनी, इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, थोड़ा सा लहसुन। लहसुन के जो है साबुत ही डालने हैं, मैं पेस्ट नहीं डालती देगी पुलाव में। तो और थोड़ा सा प्याज, ठीक है। आपने ये चीज़ें देख ली हैं। तो देगी पुलाव थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना, इसमें इसको हमने वाइट रखना होता है, कलर नहीं देना होता है ना, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जिसको हम फॉलो करें। तो अगर हम इसको फॉलो करें ना, तो हम घर बैठ के शादियों का मज़ा ले सकते हैं। कि चलो शादियों वाला खाना पता नहीं क्यों स्पेशल मज़ा आता होता था जब कभी खाते होते थे। तो वैसे एक बात है कि जब से फिर कुकिंग शुरू की, तो सारे जैसे है ना शौक भी उतर गए, कि जब हर चीज़ अब हम घर में बना लेते हैं ना, तो वही बात हो जाती है। तो जी मैंने ये सारे मसाले, सूखा धनिया, नमक, प्याज और लहसुन डाल के मैंने अब यखनी को चढ़ा देना है। कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आई एम सॉरी। आप इसको पीछे से देख लेना वीडियो को, क्योंकि सारी चीज़ें प्लेट में मैंने शो की थी, मगर बातें करते हुए शायद मैं कुछ बताना भूल गई हूँ। ठीक है, तो आप पीछे से खुद ही देख लेना। तो अब कुकर में यखनी तैयार हो रही है, तो अब हमने टाइम तो नहीं ना वेस्ट करना, हम उतनी देर प्याज रेडी कर लेते हैं, मसाला पुलाव का रेडी कर लेते हैं। और ये बात मैं आपको बता रही हूँ ना, कि जो देगी पुलाव होता है ना शादियों वाला, उसमें हमने इसको कलर नहीं आने देना होता, प्याज भी ब्राउन करना होता है, मगर हमें ये भी ख्याल रखना होता है कि इसमें कलर ना आए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ना बड़े ध्यान से करना होता है, मगर कोई नहीं, 5 मिनट हमें मिल जाते हैं। 5 मिनट तक कोई डर नहीं होता। तो आप इसको 5 मिनट के लिए रख के ना हल्की आग पे, बहुत तेज़ आग पे नहीं करना इसको, क्योंकि कहीं से जले ना। अगर जल गया ना, थोड़ा बहुत काला हो जाए, तो प्याज की वो सॉरी पुलाव की शक्ल चेंज हो जाती है। ठीक है। गला ख़राब है, इसलिए आप इसको इग्नोर करना, मेरा को ये तो साथ साथ चलता ही रहेगा। तो अच्छा, इसके लिए भी मैंने अदरक की चाय भी पी है, मगर ना अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो आपको पता है वेदर चेंज हो रहा है ना, तो जो वेदर चेंज होता है तो वो सब पे इफ़ेक्ट करता है, और मेरे पे तो कुछ ज़्यादा ही इफ़ेक्ट करता है। तो ये चीज़ें मेरे साथ ही चलती हैं। तो जी हाँ, वो प्याज़ फ्राई हो रहा है, तो उतनी देर में मैंने कहा कि हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाले के लिए हम 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें लेंगे और अदरक लेंगे, ठीक है? सब्ज़ मिर्चें लेंगे और अदरक लेंगे। इसमें हमने लहसुन नहीं डालना, क्योंकि लहसुन के जोए हम यखनी में डाल चुके हैं, तो हमने पीसने में अब नहीं लेना। अगर हम पीसने में डाल लेना पुलाव में, तो पुलाव का अपना जायका चला जाता है मेरे ख़्याल में, देगी पुलाव का जायका नहीं आता फिर ना। मैं यखनी में ज़्यादा ऐड कर लेती हूँ, मैं इस तरह मसाले में ऐड नहीं करती, ठीक है? तो अब हम इसको ना बारीक पीस लेंगे। आपके पास चॉपर है तो आप उसमें भी पीस सकते हैं, तो चॉपर नहीं है तो हाथ का इस्तेमाल करें, थोड़ी एक्सरसाइज़ भी हो जाएगी। कोई बात नहीं, अगर मेरी तरह बाजू दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं, चॉपर भी यूज़ करें। तो दोनों चीज़ें चलती हैं। अब काम को ख़त्म भी तो करना होता है ना। तो अब आप ये देखिए, मैं इनको ना बारीक कट कर रही हूँ ताकि जल्दी-जल्दी पिस जाए। तो आज मैं बच्चों को भी कहा हुआ है, बच्चे स्कूल गए हुए थे ना, मैंने बच्चों को कहा था कि मम्मा आज क्या पकेगा? वो मेरे से पूछ के जाते हैं। तो मैंने कहा आपको पता है आज फ्राइडे को तो बिरयानी पुलाव डे होता है ना, तो आज समझो वही डे है। तो फिर आपको तो पता है वो डिफरेंट पुलाव बनना है ना, तो मैंने कहा जी आज मैं बनाऊँगी देगी पुलाव। तो स्कूल से आए ना, तो उन्होंने यही शोर मचाया हुआ था, मम्मा देगी पुलाव बन गया, देगी पुलाव बन गया। तो अभी उन बेचारों ने इतनी शादियाँ नहीं अटेंड की, उन्हें इतना पता नहीं है, मगर हम तो करते रहे हैं ना, तो इसलिए हमें थोड़ा आइडिया है। तो ये लें जी, मेरा मसाला भी कूट के रेडी हो गया है, बातें तो ख़त्म ही नहीं होनी। तो अब हम इसके लिए बारीक-बारीक टमाटर काटेंगे, ठीक है? तो ये भी हम उसमें डालेंगे, और मेरी ना साथ नज़र प्याज पे भी है, और आपने भी प्याज पे फुल नज़र रखनी है, कहीं जल ना जाए, ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, हमें गोल्डन रखना है इसको, प्याज को ना गोल्डन रखना है। तो मैं साथ-साथ उसको भी देख रही हूँ कि एक चूल्हे पे मैंने वो यखनी को चढ़ाया हुआ है,
और दूसरे पे मैंने प्याज को, हाँ, और एक और बात, यखनी हमने ना इसके लिए ज़्यादा रखनी है क्योंकि ये यखनी में बनता है प्रॉपर, तभी तो इसके एक-एक दाने में मज़ा होता है। तो आपने ना इसकी यखनी पे भी पूरा-पूरा ध्यान रखना है, ज़्यादा इसको पानी को डालना है और ज़्यादा पानी डाल के ना एकदम प्रेशर को बंद नहीं करना। आपने पहले उसमें अच्छे से उबाल आने देने हैं, ठीक है? और जब अच्छे से उबाल आ जाएँगे ना, तो आपने उसमें 1 चम्मच स्टील का मस्ट रखना है। ये जो मैं आपको हर बार बताती हूँ, अगर हम स्टील का चम्मच रखेंगे तो यखनी उबल के बाहर नहीं आएगी। ये देखें जी, प्याज़ तकरीबन उस हालत में आ चुका है जिस हालत में मुझे चाहिए। तो ये मैं कुछ प्याज़ डाल दूँगी, निकाल लूँगी ऊपर से डालने के लिए। और आप ये देख रहे हैं प्याज़ की शक्ल सेम ये शक्ल होनी चाहिए, ब्राउन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना आपको शादियों वाला जायका नहीं आएगा। तो आप इसको ज़रूर देखना, और हमने इसका कलर नहीं निकालना, ठीक है? जब इतना हो गया ना, हमने पानी डाल देना है। तो हमने थोड़ा-सा पानी डालना है और हमने हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कलर-शलर हमने बिल्कुल नहीं निकालना। तो मैं तो बस ना ये मिक्स 1 चम्मच लगा किया है कि चारों तरफ से मिक्स हो जाए, वरना हम जो दूसरा पुलाव बनाते हैं ना, तो हम उसको चम्मच को हिलाते हैं कि थोड़ा कलर निकल आए, प्याज़ ब्राउन करते हैं, नहीं जी, इसमें ये कुछ नहीं होगा। ये ले मैंने अदरक, सब्ज़ मिर्चें पिसी हुई और टमाटर डाल दिया है। आप देख रहे हैं ना? अगर कुछ बोलने में मिस हो जाए तो आप खुद देख लीजिएगा। तो अब मैं इतनी ज़्यादा ना वीडियो को फॉरवर्ड बीच में से कहीं-कहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ आपको प्रॉपर प्रॉपर समझ आए। और ये पुलाव इतना मज़े का बनता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ये जी मैंने ज़ीरा डाला है और इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डलेगा भर के 1 चम्मच, ठीक है? और हम इसमें नमक डालेंगे, आधा नमक हमने यखनी में डाला था और आधा नमक हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा, जितना आप लोगों के घरों में यूज़ होता है। भई हर घर की अपनी एक रूटीन होती है, मैं आपको 1, 2, 3 चम्मच नहीं बता सकती, ठीक है? नॉर्मल 1 डलता है। तो किसी के बीपी का मसला है, किसी के कुछ, लो का, हाई का, ये आपने अपने हिसाब से रखना है। जो मेरी कुकिंग करती हैं ना, तो उन्हें काफ़ी हद तक आइडिया होता है कि भई इतनी चीज़ में क्या डलेगा। अब मैं तकरीबन 2 ग्लास चावल बना रही हूँ ना, तो मैंने उसी हिसाब से डालना है। मेरे 2 छोटे चम्मच डलते हैं, तो मैंने 1 यखनी में डाल दिया, 1 इसमें डाल दिया है। ये ले जी, अब हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। आपने देखा है ना, मैंने बिल्कुल कलर-शलर नहीं निकाला, ज़्यादा पानी नहीं डाला और मैंने 5 मिनट के लिए इसे ढक दिया। उतनी देर में मैंने शेल्फ़ वग़ैरह साफ़ की, थोड़े से बर्तन धोने वाले थे वो धोए, तो मेरे 25 मिनट गुज़र गए। 25 मिनट्स मीन्स के कुकर का टाइम खुलने का हो गया है। तो मुझे पूरा-पूरा यकीन है कि मेरी यखनी रेडी, मेरी नहीं, सॉरी, बीफ की यखनी रेडी हो गई होगी। ठीक है? ये ले जी। मैं सारा कुछ ना आपके साथ-साथ ही करती हूँ, मैं कुछ ना कैमरे के पीछे नहीं करती। मैं कहती हूँ जो भी हो आप साथ-साथ देखी जाए, क्या मैं मिस्टेक्स कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही, ठीक है? तो ये लें जी, अब जिससे हम पकोड़े निकालते हैं ना, हमने उससे ऐसे ना मीट को निकाल लेना है, ठीक है? इस तरह जी, जी हाँ, हमने इस तरह निकाल लेना है कुकर से, क्योंकि यखनी ना साथ आए, क्योंकि हमने मीट को अच्छे से भूनना है। थोड़ी-सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना देगी पुलाव खाने के लिए शादियों वाला। तो बस हमने ना इस तरह सारा मीट निकाल लेना है, ठीक है? और इसको फिर अच्छे से मिक्स करके भूनना है, बहुत अच्छे से भूनना है। और हमने 2 ग्लास चावल लिए हैं ना, तो हम इसमें 4 ग्लास पानी नहीं डालेंगे, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। हम इसमें पानी डालेंगे 3 ग्लास, ठीक है? 1 घंटे से चावल मैंने भिगोए हुए हैं। जितनी देर में यखनी हो रही थी उससे पहले की, बल्कि मैंने काम करने से पहले ही भिगो देती होती हूँ चावल, ठीक है? तो ये मैंने ना फिर इसको अच्छे से भूनना है और मैंने 2 ग्लास चावल में 3 ग्लास यखनी ऐड करनी है। ये आप अपने माइंड में रख लेना, कभी भी पूरा-पूरा पानी नहीं डाला करें। चावलों का अपना टेस्ट ख़त्म ही हो जाता है, इस तरह से अजब-सा टेस्ट हो जाता है चावलों का। अगर चावलों का आप अच्छा जायका लेना चाहती हैं, तो आप चावलों को कम से कम 1 से 2 घंटे भिगोया करें और पानी कम से कम में पकाया करें। और मैं कहती हूँ फिर चावलों का क्या ही जायका निकल के आता है। ये छोटी-छोटी टिप्स हैं, अगर हम उनको फ़ॉलो कर लें ना इन टिप्स को, तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है और जायका भी आ जाता है। ख़ास तौर पे उन घरों में जहाँ पे खाना मज़े के खाने की आदत हो ना, तो फिर हमें इन चीज़ों पे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? तो ये ले जी, अच्छी तरह से भुन गया है ना, आपने भी देखा है बातें करते-करते कि मैंने भून लिया है। और मैंने यखनी पहले से ना इसको नाप ली थी, ठीक है? पहले से क्या नापी थी, मुझे आइडिया था कि ये इतनी है, तो ये मैंने उसमें डाल दी है। जब इतनी देर हो जाए ना हमें कुकिंग करते हुए, बहुत सारे आइडियाज़ हो जाते हैं। इस तरह यखनी का भी मुझे आइडिया हो जाता है कि ये तकरीबन इतनी है। इसमें इस तरह नमक भी मैं इस तरह मुझे आइडिया हो जाता है। अब मैं स्पून से नाप-शाप के ना भी डालूँ तो मेरी परफ़ेक्ट चीज़ बनती है।
तो ये जो चावल मैंने भिगोए हुए थे, तो अब मैं उन्हें डाल रही हूँ। हमारा पुलाव आहिस्ता-आहिस्ता अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इसको एंड तक देखिएगा कि हमारा पुलाव कैसा बनता है, ताकि आप इसकी एंड शक्ल देख के जाएँ और फिर आप भी बनाएँ। ये ले जी, हमने इस मुकाम पे फिर एक बार थोड़ा-सा गरम मसाला डालना है, ठीक है? इस मुकाम पे मस्ट डालना है। जी हाँ, ये मेरा छोटा-सा गैजेट आ गया है, मेरा हेल्पर। तो इसमें है काली मिर्चें, तो काली मिर्चें मैं इस स्टेज पे ज़रूर डालती हूँ। पहले डाल दूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि इसका ज़ायका ही ख़त्म हो गया है। तो ये समझ लें कि फ्रेश पीस के डालती हूँ और यकीन करें ये 2-300 की चीज़ इतनी फ़ायदेमंद है ना कि मैं रिकमेंड करती हूँ अपनी सब सिस्टर को कि इसको अपने घर में ज़रूर रखें। अंडा फ्राई है या किसी चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा डालना है, 1 मिनट में क्रश हो जाती है। इतनी सस्ती चीज़ और इतनी फ़ायदेमंद। मैं बहुत महँगी चीज़ें नहीं आपको बताती, जो मेरी तरह सब अफ़ोर्ड कर सकती हैं, मैं वही चीज़ें बताती हूँ, ठीक है? तो मैं ना इस मका ये देखें जी क्या शक्ल निकल के आई है। ये बात तो अब आपको पता होगी कि मैं पुलाव में ना बार-बार चम्मच हिलाने के खिलाफ हूँ कि किसी भी चावल में मैं बस ढक देती हूँ मिक्स करके और 7 मिनट बाद तकरीबन पानी ख़त्म हो चुका होता है। तो मैं मुझे ना बहुत अजब लगता है, मैं कहती हूँ इस तरह तो चावल भई टूट जाएँगे, तो क्या फ़ायदा जब उसकी शक्ल ही नहीं रहेगी। तो ये आप देख रहे हैं जो हमने प्याज़ थोड़ा-सा बचाया था, तो अब मैं उसके ऊपर वो वाला प्याज़ डाल रही हूँ और फिर मैं दम लगा दूँगी। हल्का-सा नीचे पानी आपको नज़र आ रहा होगा, साइडों पे बबल्स बन रहे हैं, तो बस इसके लिए ही मैं ना इसको 5 मिनट का दम दूँगी, ठीक है? 5 से 6 मिनट का। ये लें जी मेरे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। ये अब आपको शक्ल नज़र आ रही है? क्या यम्मी पुलाव बना है देगो जैसा। मेरे कहने की बात नहीं है, मैं आपको सच बताऊँ ये इतना इतना मज़े का बना था, इतना मज़े का बना था कि सब खुश हो गए थे खा के और सब वाक़ई कह रहे थे, मतलब अम्मी-अब्बू सब बात कर रहे थे, ये वाक़ई ये तो सेम देगी पुलाव बना है जो हम देगों का खाते होते थे। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ मेरी सिस्टर्स इन छोटी-छोटी चीज़ों को फ़ॉलो करें और मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करें, तो घर में बैठ के शादियों का मज़ा लें। तो जी हाँ, मैं आपके लिए डिश आउट भी कर रही हूँ, क्योंकि आपको शिकायत होती है कि मैं डिश आउट नहीं चीज़ करती। मैंने पहले से ही प्लेट रख ली थी कि नहीं भई आज मैंने दिखाना है, ठीक है? तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ, ये मैं कोई बाज़ार से ला के नहीं दिखा रही, आपके सामने निकाल के दिखा रही हूँ। तो ये सच में बहुत मज़े का पुलाव बना था। तो इसलिए आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई, तो फिर आपने क्या करना है, आपने सब्सक्राइब तो मस्ट करना है और लाइक और फॉलो भी करना है और अगर मुझे इस आपने ये जब ये रेसिपी बनानी है ना, एक कमेंट आपने पहले करना है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, ठीक है? तो एक कमेंट आपने बाद में भी मस्ट करना है कि हमने ये ट्राई किया और बहुत अच्छा बना। भई ज़रा मज़ा आता है, फिर मुझे भी होता है कि पसंद की जा रही है मेरी वीडियो, मैं मज़ीद वीडियो बनाऊँ। तो चलें जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।